मैं ओम प्रकाश बीकानेर से सुप्रीम कोचिंग सेंटर से। देखिए, पहली बार हम YouTube चैनल पे आ रहे हैं। काफ़ी डिमांड तो कई सालों से रही है, लोगों की कहा है, लेकिन मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा नहीं बीकानेर से कि YouTube पे आएँ। ऐसा कोई इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि बाकी सब कुछ अच्छा काम चलता है तो मैंने कभी इंटरेस्ट लिया भी नहीं। लेकिन काफ़ी लोगों की डिमांड थी, इस कारण से फिर मेरा अभी जो मानस हुआ है, एक्चुअली मैंने सोचा कि जैसे ऑफलाइन कोचिंग तो चलती है, उसके साथ साथ क्यों ना ऑनलाइन कोचिंग चलाएं, जिससे कुछ अर्निंग आएगी। तो मेरा एक ही मकसद है ऑनलाइन आने का कि 50% से अब वो पैसा है जो गरीबों में डोनेट करने का है। इस कारण से मैं YouTube चैनल पे पहली बार आ रहा हूँ। एक्चुअल में अब आप लोगों का शौक भी चाहिए कि मेरा कुछ कर्म से, आपके कुछ कर्म से लोगों का भला हो सके। दुनिया में इससे अच्छा कोई कर्म नहीं हो सकता। वो कहता ना इंसान कि आप भले ही किसी ऐसा कर्म करिए जिससे हम किसी का भला नहीं कर सकते, तो किसी का बुरा भी करने का हमें कोई अधिकार नहीं। इसलिए मेरा एक ही मकसद है कि लोगों का भला ही करना। इस कारण से मैं YouTube पे आया हूँ। जितनी भी अर्निंग होगी उससे 50% से अब मैं गरीबों में डोनेट करूँगा। आज का मेरा वादा है, फर्स्ट डे से मेरा वादा है कि मैं ज़िंदगी में आगे यही हमेशा के लिए करूँगा जब तक मैं ज़िंदा रहा, क्योंकि भरोसा तो किसी चीज़ का नहीं होता। ज़िंदगी में आज है, कल है ना है, ज़िंदगी पता नहीं कब तक चलेगी। लेकिन कुछ ऐसा कर्म करके जाएं ताकि लोग थोड़ा याद रखें। इस मकसद के कारण से मैं यहाँ ऑनलाइन पे आया हूँ पहली बार। और सेटअप हमने पहली बार तो ये समझ लीजिए देसी जुगाड़ जैसा सिस्टम किया है, और धीरे धीरे हम ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड वगैरह ये सारे जल्द ही हम लगा देंगे। तो इसलिए मैं पहली क्लास लेना चाहूँगा। मेरा सबसे पहले सबसे नमस्कार है, सत श्री अकाल, आदाब, जो भी आप अच्छा माने उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा आपसे। तो मैं आज क्लास सबसे पहली क्लास है नंबर सिस्टम की ले रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं स्टार्ट करता हूँ, मेन मकसद पे आता हूँ मैं टॉपिक पे। जैसे मैथ्स की क्लास है तो मैं पहले आता हूँ कि आज नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर का आप कहेंगे सोर्सेस समझ गए होंगे। नंबर सिस्टम का मतलब है नंबर से हो गया। अब नंबर की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से नंबर एक विभाजित आप कहेंगे डिवाइड किए गए, या उन्हें आप कहेंगे अलग अलग नाम से विभाजित किया गया। आप कहेंगे जैसे इंसान है या मानव है, मानव की भी तो कैटेगरी बना दी गई। आपके मानव था, मानव की अलग अलग कैटेगरी बना दी गई। जैसे आदमी है, औरत है, बच्चे हैं, ये एक अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। वैसे ही नंबर सिस्टम को भी डिवाइड किया गया। आप कहेंगे तो पहला नंबर हम लेते हैं प्राकृत संख्या का। अब कोई कहेगा प्राकृतिक क्यों नाम रखा गया, एक सोचने वाली बात है। दुनिया में जो भी नाम रखे आज तक किसी ना किसी का मीनिंग है। आज के ज़माने में हो सकता है किसी चीज़ों का मीनिंग नहीं निकलता है, पुराने ज़माने में हर शब्द का मीनिंग निकलता था। जैसे मैं कहूँगा कोई सॉन्ग बनता था तो उसके एक एक शब्द का आप कहेंगे, एक एक लफ्ज़ का आप कहेंगे उसका अर्थ निकलता था। इसी प्रकार आज दुनिया की कितनी भी किताबें लिखी उनमें हर शब्द का अर्थ है, क्योंकि वाक्य उसे कहते हैं। एक सार्थक शब्द के समूह को वाक्य कहते हैं। आप कहेंगे वाक्य शब्दों की मेल को वाक्य नहीं कहते। आप कहेंगे इसी प्रकार हम ये जानेंगे पढ़ने से पहले हर शब्द का हमको मीनिंग आना चाहिए, तब तो पढ़ना है, नहीं तो पढ़ना ही क्या काम का। आप कहेंगे तो पहला शब्द लिखा प्राकृत संख्या, या इंग्लिश में बोलूं तो नेचुरल नंबर। आप कहेंगे प्राकृत ही नाम क्यों रखा? प्राकृत बोले तो प्रकृति की देन है, जिसका आविष्कार कोई नहीं होता उसको प्राकृत कहते हैं। आप कहेंगे क्योंकि दुनिया में किसी को पता नहीं है। आप कहेंगे 1 से 9 तक अंक है, इसने किसने इसका आविष्कार किया है, किसने इसको बनाया है, दुनिया में कोई व्यक्ति इसका चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए इसका नाम रख दिया गया प्राकृत संख्या। प्राकृत बोले तो प्रकृति की देन है, पता नहीं किसने इसको आप कहेंगे बनाया होगा। इसलिए 1 से 9 तक जो अंक है, आप कहेंगे 0 को हटा कि दुनिया के टोटल अंक माने जाए तो ये प्राकृत संख्या में आते हैं। समझ में आ गया? तो हमेशा के लिए याद रखेंगे इस चीज को कि 1 से 9 तक अंक है, जो आपके 109 तक अंकों से बनने वाली दुनिया की टोटल संख्याएं हैं जो प्राकृत संख्या में आती हैं। आप कहेंगे तो ये हुआ प्राकृत संख्या। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे। आप कहेंगे प्राकृत के बाद दूसरा हुआ पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब कंप्लीट होता है, या होल नंबर कह सकते हैं। होल का मतलब आविष्कार हुआ हो चाहे प्राकृत हो, ये सबको मिला दिया जाए तो आप कहेंगे उसे होल नंबर कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसमें 0 को शामिल कर दीजिए, क्योंकि 0 तो आप कहेंगे आविष्कार हुआ है। 0 का आविष्कार आर्यभट्ट को माना जाता है। कुछ चीजें दुनिया में कंफ्यूजन पैदा करती है, क्योंकि आर्यभट्ट की बात करें तो ये गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल हुआ। गुप्त काल रियल आप कहेंगे उत्पत्ति मानी जाए 319 ईस्वी के पास में आप कहेंगे गुप्त काल माना जाता है। आप कहेंगे लेकिन गुप्त काल से पहले भी तो लोग कहते हैं कि रावण के 10 सिर थे, तो कैसे गिना गया? आप कहेंगे एक सोचने वाली बात है, क्रिएट करता दिमाग में कंफ्यूजन। बहुत सी चीजें थी। आप कहेंगे ये 10 हुआ, वो 20 हुआ, ऐसी काउंटिंग तो पहले भी चलती थी। इसलिए आप कहेंगे ये पहले कहां से हुआ? आप कहेंगे अगर उन्होंने 10 सिर कहा है रावण के, तो फिर 10 लिखने के लिए 0 कैसे क्रिएट किया गया था? थोड़ा कंफ्यूजन करता है। लेकिन हम किताबों के मुताबिक चलेंगे तो हम कहेंगे 0 का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया है। और ये कब हुआ? जीके की किताबों के संदर्भ में पढ़ते हैं तो मिलता है कि गुप्त काल में 0 का आविष्कार हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं। यहां हम नेक्स्ट चलते हैं।
तो आपका पहला हुआ प्राकृत संख्या, दूसरा हुआ पूर्ण संख्या आप कहेंगे। पूर्ण संख्या हुआ, उसी के बाद नेक्स्ट चलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्ण प्लस अंक आप कहेंगे, पूर्ण प्लस अंक, इसका हम संधि विच्छेद करें या इंग्लिश में पढ़े तो इंटीजर नंबर है आप कहेंगे। इंटीजर नंबर का मतलब होता है आप कहेंगे, इसमें आप कहेंगे यानी जीरो को तो शामिल करते हैं लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर को भी शामिल किया जाता है। जीरो से नेगेटिव तक आप कहेंगे, नेगेटिव से स्टार्ट इन्फिनिटी तक चलती है और पॉजिटिव भी इन्फिनिटी तक चलती है, बोले तो अनंत तक चलती है। जीरो से माइनस अनंत तक और जीरो से प्लस अनंत तक, ये दोनों ही तरफ चलती है। इनको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या में लेते हैं हम लोग। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक अपन नेक्स्ट चलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं, मतलब किसी भी चीज की आप कैसे बना, क्यों नहीं बना, तो ये आप चीजें आराम से पूछ सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में आप कहेंगे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने पहले प्राकृत संख्या पढ़ा, प्रकृति की देन जिसका आविष्कार किसी ने नहीं किया। तो हमने 1 से 9 तक जो अंक है या उससे बनने वाली संख्या है, ये प्राकृत संख्या है। इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं बोले तो होल नंबर है, जिसमें जीरो किसी ने आविष्कार किया हो या ना किया, उसको मिलाकर आप कहेंगे पूर्ण संख्या। तीसरा स्टेप पढ़ा हमने पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब है आप कहेंगे जीरो से एक प्लस की तरफ, आप कहेंगे प्लस की तरफ और माइनस की तरफ बढ़ने वाली अनंत, आप कहेंगे प्लस अनंत और माइनस अनंत दोनों संख्या को शामिल कर दिया, ये पूर्णांक संख्या हो गई। फिर एक नया नाम आ गया, इनसे अलग अलग डिवाइड किया इन संख्याओं को, तो इसमें हमने एक सम संख्या, इंग्लिश में बोलूं तो इवन नंबर से आप कहेंगे इंक्लूड किया। तो इवन नंबर का मतलब आप डेफिनेशन तो कई भाषाओं से है। सम का मतलब आप कहेंगे ये कह सकते हैं, जिसका आप कहेंगे सम संख्या का मतलब है आप कहेंगे 2, 4, 6, 8 आप कहेंगे, जिसमें या दूसरी भाषा में बोलूं तो जिससे 2 से डिवाइड होने वाली दुनिया की प्रत्येक संख्या सम संख्या की श्रेणी में ली जाती है आप कहेंगे। तो सम संख्या की श्रेणी में ली जाती है आप कहेंगे। इसी प्रकार विषम और सम में दो ही डिफरेंट है कि जो सम से हटी वो विषम की श्रेणी में चली गई। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये विषम संख्या की श्रेणी में आ गई आप कहेंगे। तो ये डिवाइड हुआ किसका, आप कहेंगे इसका डिवाइड आप कहेंगे प्राकृत का। ये पूर्ण संख्या को 2 भागों में बांट दिए। अगर कोई कहता इंसान की 1 से 100 तक काउंटिंग लिखनी हो तो इसमें आधी सम होती है, आधी विषम होती है। दुनिया की कोई भी संख्या अगर आपने विषम से स्टार्ट किया बोले तो 1 से स्टार्ट किया और सम पे खत्म कर दिया बोले तो 100 पे खत्म कर दिया, तो इसमें आधी सम है, आधी विषम है आप कहेंगे। तो पहली विषम से स्टार्ट होती है, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, ऐसे अल्टरनेट संख्याएं चलती है सम और विषम। तो पहला हमने सम कहा, दूसरा हमने विषम कहा। आप कहेंगे ये 2 टाइप की संख्याएं होगी। कोई दिक्कत तो नहीं, नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले स्टेप पे। अगला आता है रूट संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, या इंग्लिश में बोलूं तो प्राइम नंबर आप कहेंगे। रूट संख्याएं अगर एक सिंपल सी भाषा में है आप कहेंगे रूट शब्द भी समझ सकते हैं। अभाज्य, अभाज्य का मतलब जिसको कोई भाजित नहीं कर सकता, जिसको तोड़ नहीं सकता आप कहेंगे। अभाजित का मतलब है जो अपने आप में अभाजित है, जिसको दुनिया की कोई संख्या डिवाइड नहीं कर सकती, 1 और स्वयं के अलावा। 1 और स्वयं के अलावा दुनिया की कोई संख्या इसको डिवाइड नहीं कर सकती। जैसे मैं बात करूं कि 2 में आप कहेंगे या तो 1 से डिवाइड होगा और या फिर आप कहेंगे खुद स्वयं से 2 से डिवाइड होगा और किसी से संख्या डिवाइड नहीं होगी आप कहेंगे। अब सबसे बड़ा बात है, हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा एग्जामों में पूछा गया आप कहेंगे, एग्जाम्स में ये आया है कि मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अपन कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि 2 ही क्यों होती है, 1 क्यों नहीं हुई आखिर आप कहेंगे। 2 का रीजन ये था कि 2 के प्राकृत संख्या में टुकड़े नहीं होते। जिसके प्राकृत संख्या में टुकड़े नहीं होते उनको भाज्य और अभाज्य की श्रेणी में हम डिक्लेरेशन कर ही नहीं सकते आप कहेंगे। इसलिए 1 के प्राकृत संख्या में टुकड़े नहीं होते, इसलिए प्राकृत आप कहेंगे 1 के टुकड़े नहीं होते, इसलिए हम उसे भाज्य और अभाज्य दोनों ही श्रेणी से हमने नहीं रख सकते आप कहेंगे। इसलिए भाज्य और अभाज्य दोनों श्रेणी में वही संख्या आती है जिनके प्राकृत संख्या में टुकड़े होते हैं। इसलिए 2 से टुकड़े होना स्टार्ट होते हैं, इसलिए 2 को हमने रखा है अभाज्य श्रेणी में। इसलिए हिंदुस्तान के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप कहेंगे पूछा गया है, नंबर सिस्टम स्टार्टिंग की बात करूं तो 2 की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। या कई बार एग्जाम्स में ऐसा पूछ लिया गया कि ऐसी एकमात्र संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य है, तो मैं कहूंगा 2 एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य है। कोई दिक्कत तो नहीं। इस प्रकार एग्जाम्स में हम आगे 100 की काउंटिंग लेंगे तो यह भी पूछा जाता है कि 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो वो आप कहेंगे आगे पढ़ेंगे अपन 9 होती है। 1 से 50 तक 15 होती है, 1 से 75 तक 21 होती है, 1 से 100 तक आप कहेंगे 25 होती है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से। उसके बाद धीरे धीरे मैं अभी आपको सिर्फ नाम समझाना चाहता हूं।
दूसरी बात, किसी भी भाषा का नाम ले, रूड, रूड का भी पढ़ सकते हैं। जैसे अपन कहते हैं सिंपल भाषा में कि रूड गया, ये रूड गया मतलब आपसे अलग हो गया, किसी से कॉम्बिनेशन नहीं बनाता, उस शब्द को हम रूड कहते हैं। इसलिए मतलब रूड का मतलब किसी से कॉम्बिनेशन नहीं बनाता, इसके मल्टीपल कोई फैक्टर नहीं है, वो रूड शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट चले, कोई दिक्कत नहीं, रूट पढ़ें, अभाज्य पढ़ें या प्राइम नंबर पढ़ें। आप कहेंगे प्राइम का मतलब अपने आप में प्राइम है, किसी दूसरे के साथ आप कहेंगे कॉम्बिनेशन नहीं बनाता, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये क्रम से लिखा है, इसी प्रकार ये संख्याएं आगे चलती रहेगी, ये अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ एक नाम समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। नेक्स्ट अगला स्टेप हमारा से अभाज्य संख्याएं। से अभाज्य संख्याएं, से अभाज्य संख्याएं, इसका मतलब आप कहेंगे, से का मतलब ऐसे तो शोक से होता है, अभाज्य आप जान ही चुके हैं, अभाज्य का मतलब जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका आप ये कह सकते हैं कि आप यूं कह सकते हैं जिसका एचसीएफ बोले तो मैं से 1 होता है। ऐसी संख्याएं जिनका मैं से 1 होता, मतलब 1 से ही डिवाइड होती है, ऐसी 2 या 2 से अधिक कॉम्बिनेशन की संख्याएं, ऐसे कॉम्बिनेशन के ग्रुप जिसमें 2 या आपकी, जिसमें आपकी सिर्फ आपकी 1 से डिवाइड होती है, या आप यूं बोल सकते हैं जिसमें आपके मैं से 1 होता है, महत्तम समाप्त 1 होता है, एचसीएफ 1 होता है, वे सभी कॉम्बिनेशन आपके से अभाज्य संख्या की श्रेणी में डाले जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? तो इसके बारे में क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे डिटेल से। हम सिर्फ ऐसे अभाज्य संख्याओं का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे थे, यहां तक आप कहेंगे। तो आप चेक करेंगे कि 2 और 3 में ऐसी कौन सी संख्या कॉम्बिनेशन जिससे दोनों को डिवाइड कर दे। तो 1 के अलावा दुनिया की कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों में भाग चला जाए, तो 1 ही है जिसमें इसमें 2 में जाएगा और 3 में भी भाग जाएगा। इसी प्रकार इस कॉम्बिनेशन को चेक करें, कोई कहेगा इसमें 3 का जाता है ना, मैं कह रहा हूं सब में एक जैसी डिजिट का भाग जाना चाहिए। 3 का इसमें तो जाता, लेकिन इसमें नहीं जाता है, इसलिए इसमें 1 का इसमें जाता, इसमें जाता, इसमें जाता, इसलिए 1 ही ऐसा है इन कॉम्बिनेशन को डिवाइड कर सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, से अभाज्य संख्याएं बोले तो जिन संख्याओं या जिन संख्या समुच्चयों का आप कहेंगे मैं से या एचसीएफ 1 होता है, वो सारी दुनिया की संख्याएं आप कहेंगे से अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में आती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा आज की क्लास के अंदर। मैं एक बार आपको चैनल के माध्यम से, या आप ये समझ लीजिए शॉर्ट अपन ने एक वीडियोस बनाया है, जिसके माध्यम से हम एक बार शॉर्ट और आप ये कहेंगे एक सिंपल जुगाड़ के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होंगे अगर आप वीडियोस देखेंगे। बेसिक लेवल से बहुत सी चीज़ें क्लियर करूंगा। जो हिंदुस्तान के शायद ही कोई टीचर बहुत से होंगे, मैं मानता हूं कि अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत से टीचर हिंदुस्तान में बहुत बेहतर पढ़ाते होंगे, लेकिन ये रहता है कि जितने डीप या जितने छोटे लेवल से मैं उठा के पढ़ाऊँगा, जहाँ तक हिंदुस्तान में कम टीचर आपको नजर आएंगे जो इस आप कहेंगे इन चीज़ों को उठाते होंगे, आप कहेंगे मैं उन चीज़ों को लेके चलूँगा। इसलिए होगा, स्टूडेंटों का भी भला होगा, आप कहेंगे वीडियोस देखेंगे उनका भी भला होगा। दूसरी बात है, मेरे और आपके कर्म से सबसे अच्छा काम एक करने जा रहा हूँ, वो लोगों का, गरीबों का भला करने के लिए या उनकी डोनेट करने के लिए जो भी कर्म कर रहा हूँ वो सब उनके नाम पे कर रहा हूँ। बाकी मेरा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं इंटरेस्टेड कि मैं बड़े लेवल पर लेके जाऊँ और उससे अर्निंग अच्छा कमाऊँ, वो कुछ भी है नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले की दया से सब कुछ अच्छा है मेरी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिससे मुझे ये करने की ज़रूरत पड़े। मैं सिर्फ लोगों के कर्म के लिए करना चाह रहा हूं। आज हूं, कल हूं ना हूं, मैंने ये बात स्टार्टिंग बोली, अभी भी बोल रहा हूं। इसलिए आपके और मेरे कर्म से कुछ ऐसा करिए। इसलिए ये जो वीडियो है आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, ऐसा कुछ नहीं। आपको अच्छा लगे, मेरी बातों से कुछ बिलीव हो और मेरी पढ़ाई से अच्छा लगे तो ही आगे आप ऐसा कर्म करना। धन्यवाद। मैं यहीं से विराम करता हूं। नेक्स्ट अपने अगले वीडियो में मिलते हैं।